जगति में दुख रेटा तुझा नयन त्रयोता एक करा प्रभु सब जग जाने करम प्रणाम जोरि जुग पाने राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पाने प्रथम भरत कर चरणा व्यास व्रत जाई प्रणव प्रथम भरत कर चरणा व्यास व्रत जाई विश्वनाथ नाथ पुरारे प्रभु महिमा विदित तुम्हारे विश्वनाथ मंगलनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा राम दास महावीर पिनमो राम दास जस पद कमल तुम्हारे सब देवी कोटि पद कमल तुम्हारे सुर नर सब हो सुखारे प्रेम से बोले भगवती आदि शक्ति जगजनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया के जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान के जय हो। अयोध्या रामलला सरकार के जय हो। द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान के जय हो। श्रीमद तीर्थराज प्रयाग भगवान के जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान के जय हो। श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भगवान की जय हो। हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे ज्ञान यज्ञ कहा गया है, भागवत महापुराण की आवश्यकता इसलिए पड़ी जो व्यक्ति कई प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन प्राप्त करके तब मरता है तो वो तो गया चला जाता है। लेकिन जब जो बीच में अकाल मृत्यु मरता है, मारा जाता है, जलकर मरता है, सुसाइड करता है, गर्भ में मरता है, विषैले जानवरों के काटने से मरता है, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार गया जाने से नहीं होता। वेद व्यास ने 18वें महापुराण की रचना की और उसका यह प्रमुख उद्देश्य था कि यह ग्रंथ मोक्ष का ग्रंथ होगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तरण तारण, यानी भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और मोक्ष का मार्ग बनाने वाला यह भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में और 12 स्कंधों में निर्मित किया। भागवत महापुराण श्रवण कर लेने के बाद त्रिसप्त कुल संत्रास्ते सात्विक 21 कुल पीछे के जितने प्रत्येक बाधाएं होती हैं वे सभी के सभी मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। भारतवर्ष में गया के कुल 5 स्थल बनाए गए हैं। पूर्व में गया, पश्चिम में कुरुक्षेत्र,
उत्तर में बद्री नारायण, दक्षिण में जगन्नाथपुरी और मध्य में तीर्थराज प्रयाग। ये 5 गया में पिंडदान करने के स्थल तैयार किए गए। कहा गया है कि जो अपने जीवन में गया और श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा न कराता है तो उसका जीवन तो व्यर्थ, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेने पर ही उसके ऊपर 5 ऋण उत्पन्न हो जाते हैं। पितृण, मातृण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण और देवताओं का ऋण। ये 5 ऋण जैसे ही बालक पृथ्वी पर जन्म लेता है 5 कर्ज को लेकर आता है। और जब श्रीमद् भागवत की ज्ञान यज्ञ की कथा अगर हुई तो निश्चित रूप से उसके 5 ऋण मुक्त हो जाते हैं। ये संजोग का विषय है। श्री अजीत सिंह जी, अखिलेश सिंह जी और ये बगल में बबलू जी बैठे हुए, ये बहुत दिन से लगे हुए थे कि किसी न किसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए। आज वह समय आ ही गया। आइए 4 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लेते हैं और तब भागवत के महात्म की कथा कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भक्तवत्सल भगवान, यद्यपि वेद व्यास ने कहा कि ऋषियों हमने तो कई पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन मुझे असंतोष है, अशांति है, क्यों है कुछ पता नहीं। तो देवर्षि नारद ने कहा महाराज पुराण तो कई लिखे हैं, लेकिन उसमें भगवान के ब्रह्ममय चरित्रों का वर्णन आपने नहीं किया। अरे कहीं महाभारत लिखे हैं उसमें तो कुल कृष्ण की चर्चा किए, कहीं नहीं किए जरूर हैं। महाभारत में कृष्ण की चर्चा किए हैं तो कहीं उनसे जूठा पत्तल उठवा रहे हैं, कहीं उनसे रथ हंकवा रहे हैं, कहीं उनको शांत दूत बनाकर भेज रहे हैं। यही आपने उनको नारायण माना है। अरे वेद व्यास के कान खड़े हो गए। वेद व्यास ने कहा ये तो बहुत गलती हुई। अब मैं ऐसे ग्रंथ का निर्माण करता हूं जो ब्रह्म में कृष्ण का वर्णन, ब्रह्म में कृष्ण का वर्णन होगा। ऐसे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इस प्रकार से वेद व्यास ने अपने असंतोष को समाप्त करने के लिए 18वें महापुराण भागवत का निर्माण प्रारंभ किया, जिसमें नारायण सरस्वती की वंदना की, लक्ष्मी नारायण की नहीं की। देख लीजिए किसकी वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
इसी प्रकार से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब मानस लिखना प्रारंभ किया तो गणेश लक्ष्मी की वंदना नहीं किया, गणेश सरस्वती की वंदना किया। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। साधक, सिद्ध, छात्र, विद्यार्थी ये सभी गणेश सरस्वती की वंदना करें, गणेश लक्ष्मी की नहीं। इस प्रकार से भागवत के महात्म की कथा जो भागवत महापुराण से नहीं ली गई है, जो पद्म महापुराण से ले गई है, उस महात्म की कथा सुनिए। भागवत की कथा कहां से प्रारंभ हुई? एकदा तु विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगतार्थ समायाता दुदुसस्तत्र नारदा। ये विशालापुरी की घटना है। विशालापुरी का जानते हैं? विशालापुरी कहाँ है? विशालापुरी को बद्री नारायण धाम कहते हैं। किसको? जहां पर तो शुक्ल कृष्ण और नव कंजलोचनो और चतुर्भुजो रौ भक्त रामरो। चतुर्भुजो और कलांबरो पवित्र पाणी औपवीत कमद्रवित अपकमंडलम दंडमृजम च वैष्णवम। बोले बद्री नारायण भगवान की। यही बद्री नारायण में 4 ऋषि सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन ये बैठे हुए थे और उसी समय आवाज सुनाई दी। किसकी? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण, नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सनत कुमारों ने पूछा देवर्षि नारद, आपको इस बद्री नारायण धाम में आने का क्या कारण है? कहन महाराज बहुत बड़ा कारण है, इतना बड़ा कारण है कि मैं व्यक्त न कर सकता हूँ। क्यों बताइए? कहन मैं पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने गया। पृथ्वी की कुल चौड़ाई गुणित ऊंचाई और लंबाई 50 करोड़ योजन है। कितना है? 50 करोड़ योजन है संपूर्ण पृथ्वी को। और उस पृथ्वी का परिमाण नापने के लिए नारद को केवल 5 घंटे लगे। समझ लीजिए, बता रहे हैं। अहम तो पृथ्वी यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयित स्वतः। का महाराज भारत वर्ष में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों में मैं जाकर घूम कर आया हूँ। कहें तो क्या देखा? कहन महाराज सत्य बोलने वाले को 1% भी नहीं देखा।
और जिसकी जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सब तीर्थ क्षेत्र हैं, गांव की तो बात छोड़ दीजिए। नारद ने कहा कि सबसे पहले मैं पुष्कर गया। पुष्कर है 66,000 तीर्थों के गुरु निवास करते हैं, वहां पर ब्रह्मा की केवल एकाकी मूर्ति है पुष्कर में, राजस्थान। कहा पुष्कर में गए, पुष्करम से प्रयागम का, पुष्कर में भी हमको कोई सत्यवादी व्यक्ति न मिला। जितने थे सब झूठ कपट दंभ दाया से भरे हुए लोग मिले। भले ही पीले वस्त्र पहनकर चंदन लगाकर टहल रहे थे, लेकिन किसी का ये न साफ था क्या कि निर्मल 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 मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सद मन भावा। जिसके मन में कपट दंभ भरा रहेगा उसका मन कभी निर्मल नहीं हो सकता ना। वो तो भरा हुआ है तो निर्मल कैसे होगा। अब भगवान कहते हैं जब निर्मल मन करके आओगे तब मेरे पास आना। तो असत्य संभाषण करने वाले क्या कहा, पुष्कर की दशा देख करके मैं वहां से घबरा गया। बोले भाई तीर्थों के गुरु महाराज हैं, जब यहाँ ये हाल है तो कहते तीर्थराज में चलते हैं, वहां देखते हैं क्या होता है। पुष्करम च प्रयागम च। अब देवर से नारद कहाँ आ गए, प्रयाग। कल्पवास चल रहा था। क्या चल रहा था, कल्पवास चल रहा था, माघ मेला चल रहा था। क्या देखा, ऐसे ऐसे लोग तीर्थ करने आए थे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म न था जिसको न किए। पूछ रहे कुंडली दिखाओ अपनी, क्या क्या करके आए हो तपस्या करने। नहीं मैं कुछ नहीं किया हूं। तो नारद ने कहा मैं बताता हूं सुन। अत्युग्र भूरि कर्माण रौरवा नास्तिका जनाः तिष्ठन्ति ते तीर्थानि तीर्थसारस्ततो गतः। कहा तीर्थराज प्रयाग में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने गर्भ हत्या से लेकर माता पिता को मारने से लेकर पत्नी को मारने से लेकर एक ऐसा पाप नहीं है जो न छोड़ा। दूसरे का खेत जोत लेना, डांड काट लेना, मेड़ काट लेना, जितना भी कर्म हो सका था सब कर लिए हैं। और अब जब बुढ़ाई आ गई है तो कहाँ आए हैं, अत्युग्र भूरि कर्माण है रौरवा। रौरव नरगामी। रौरव नरगामी कौन होता है जानते हैं, जे हरि गुरु सन ईर्षा करही, जे हरि गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कलप सत पर। स्फन्ति देवी तीर्थानि। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, भागवतकार ने बताया कि जब भागवत घर में बैठ जाए तो इस सत्र है, इसमें अब थाली में और गिलास में किसी को भोजन न दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, वर्णैः पंच विप्राणाम तथा भो भंग हेतवे और ब्रह्मचर्यम अधः सुप्तम पत्रावल्याम तु भोजनम। चाहे यज्ञ के यजमान हो, चाहे यज्ञ के गुरु हो, चाहे जो भी आ जाए सभी को पत्तल में खाना मिलेगा, किसी को पात्र में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि अगर सत्र के बर्तन को किसी बेटियों ने धो दिया तो सत्र का पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसीलिए इंद्रप्रस्थ में होने वाले अश्वमेध यज्ञ के सारे पत्तल भगवान कृष्ण हटा रहे थे, दूसरा कोई नहीं हटा रहा था। अब समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई।
अगर जरा से भी सावधानी छूटी तो आपका यज्ञ खत्म। यानी कन्याएं अथवा जो आपके घर से दूसरे के घर विदा की गई हैं, अगर वो आई हैं और सत्र का कोई जूठा बर्तन अगर वे धो दिए तो आपकी सत्र खत्म हो जाएगी। इसके लिए भोजन अंदर बने, लेकिन बाहर निकलेगा तो पत्तल और दुनिया और जो गिलास है उसमें निकलेगा। बोलो तो ये देख लीजिए, वर्णैहि पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर लेना चाहिए। वर्णैहि पंच विप्राणाम कथा भुभंगे तवे, जिससे कथा में विघ्न न पड़े, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्यम अधः सुक्तम, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य धारण करके तख्त पर अथवा जमीन पर सोने का कार्य करिए। और पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्रक में भोजन करिए। और वहां क्या देखा नारद जी ने कि जो कल्पवास करने गए हैं, सेवा करने के लिए अपने नातिन को लेकर के गए हैं। यानी जितना पुण्य किए थे उस पुण्य पर पूरा वज्र मारने के लिए लेकर गए। कुमारी सरकित कन्या, कुमारी सर कित कन्या उल्लनाभि सपेश्वर, कुमारी कन्या जगत गुरु होती है। अब कुमारी कन्या से बर्तन धुलवा रहे हैं, अब कुमारी कन्या से सेवा करवा रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? जी हरि गुरु सन, जी हरि गुरु सन ईर्षा करहि, रो रो नरक कलप सत पर। अत्युग्र भूरि कर्माण रौरवा नास्तिका जनाः तिष्ठन्ति तेऽपि तीर्थानि। और जब ऐसे लोग तीर्थराज प्रयाग में आ गए तो तीर्थराज प्रयाग वहां से हट गए। नहीं, खूब स्नान करो। तीर्थराज प्रयाग वहां से हट करके कहाँ चले गए हैं? अयोध्या में। नहाओ को तीर्थ सारं ततो गतम। तीर्थ का सार क्या है? तत्व। तत्व है तीर्थराज प्रयाग। जब तुम डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे मन में क्या है उसको तीर्थराज प्रयाग लिखते हैं। कौन लिखता है? जाना जाना मर मन हाथ प्रयागा, जाना मर मन हाथ प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुराग। इस प्रकार से सज्जनाओ, तीर्थराज प्रयाग की दशा को देख करके बताया, कहा यहाँ भी कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। यहाँ भी सब केवल धंधे में लगे हुए हैं। 2-4% होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। फिर वहां से कहाँ आए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। काशी में आए तो काशी की स्थिति इतनी विचित्र हो चुकी थी कि नारद ने कहा वहां तो सब लुटेरे ही लुटेरे। काशी मरणान मुक्ति होती है कब? जब व्यक्ति मन वाणी कर्म से भगवान शंकर के चरणों में अवस्थित रहे और तब जाकर के मरने के बाद मुक्त होता है। कैसे मुक्त होता है? चौपाई ध्यान से सुनिए। अकर चारी जीव जग यहीं, काशी मरत परम बदला। अभी नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोर मारा जाए, कोई डाकू मारा जाए तो वह मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। कौन मुक्त होगा? अकर चारी जीव जग यहीं, काशी मरत परम बदला। नासिक गए, हरिद्वार गए और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में गए, जगन्नाथपुरी गए, लेकिन कोई भी सत्यवादी न मिला। सत्यम नास्ति दया दानम
सत्यमनास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। बढ़िया बढ़िया चंदन लगाए हैं, लेकिन क्या करते हैं, केवल दान लेना जानते हैं, दान देना नहीं जानते। क्या करते हैं, दान लेते हैं केवल, दान देना नहीं जानते। उदरम भरिणो जीवा, केवल बच्चों के पेट पालन के लिए तपस्या कर रहे हैं, तपस्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कैसे? माता पिता बालक बोलावई, माता पिता बालक बोलावई, उधर भरत सोई नीति बता। तीर्थ क्षेत्रों को छोड़कर गांवों में पहुंचा। गांव में, जनपदों में क्या देखा कि घर का सरदार दरवाजे पर बैठा है, उसकी एक पैसे की नहीं लगती। जो चाहेंगे उसके घर के मालकिन करेंगे, उसकी न लगेगी एक बता रहे हैं। हाँ, तरुणी प्रभुता आगे है। अगर लड़के का विवाह हुआ कहीं से आया, तो अगर घर का कोई मालिक सोचे कि हम लड़के के साथ तय कर लेंगे तो असंभव है, जब तक अंदर से मोहर न लगेगी। बात समझ गए कि नहीं समझ रहे? भागवतकार ने कहा, देवर्षि नारद ने कहा, इतना जमाना बदल गया है कि पुरुष के मोहर पर कोई काम सुनवाई नहीं। तरुणी प्रभुता आगे है और श्याल कौ बुद्धिदायक। अखिलेश जी, घर की प्रधान स्त्रियां मालिक होगी एक, और जब कोई मौका झोंका पड़ेगा तो न चाचा न चाची न पिता न माई, मालिक होगा साला। प्रभुता आगे है श्याल कौ बुद्धिदायक। हाँ, जानते हैं ना कैसे? अरे जब विवाह शादी होता है, देखो लड़के का, तो डीजे का, गाड़ी घोड़े का सब पैसा तो बारात मालिक ने दिया, लड़के के पिता ने दिया। लेकिन जब जहां विवाह होता है मंडप में, तब वहां देखिए लड़के का मामा एक काली बैग लेकर बैठा है, और उसमें से जब जरूरत पड़ी 500 रुपए की नोट को तो 20 रुपया निकालता है। बोलो तो सल भगवान की। तरुणी प्रभुता आगे है और श्याल कौ बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयण लोभी। और देश में ऐसे दुराचारी फैल गए हैं जो कन्याओं का लेन देन करते हैं। लेन देन करने का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, अरे जो कन्या ब्याहने गया है वो तो अपने मन से बना कर गया है, वो दहेज हुआ। लेकिन जो मांग लेता है वो क्या है? जरा राम की चौपाई सुनिए। राम ने कहा, ऐसे लोगों का वध कर डालो, कोई पाप न होगा। कौन? अनुज बधो भगिनी सुत नारी, अनुज बधो भगिनी सुत नारी, 64 कन्या समय चार। अच्छा बताओ, लड़की देखने कौन जाता है? रामायण सबके घर में है, रामचरितमानस सब पढ़ते हैं, रामचरितमानस की कथा भी पढ़ते हैं, कथा भी सुनते हैं। ये शंकर की राइटिंग नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की राइटिंग नहीं है। एक किष्किंधा कांड में स्वयं भगवान राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि छोटे भाई की पत्नी कन्या है, छोटी बहन कन्या लगती है, और पुत्र की पत्नी कन्या लगती है, और अपनी कन्या तो कन्या ही है। ये चारों कन्याएं लगती हैं। तो जब 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 देखने जाते हैं तो कौन कौन तैयार होकर जाते हैं, जरा समझिए। को मटका का कुर्ता चढ़ाई के चल देते हैं, न लाज है न शर्म है। मानस घर में है, राम के आदर्शों का पालन नहीं है। किसको देखने जा रहे हैं? कौन लगती है जिसको देखने जा रहे हैं? हाँ, देख लीजिए क्या लिखा है। अनुज बधो भगिनी सुत नारी, 64 कन्या समय चारी। दृष्टि बिलो कहीं जोई, बधे ताहि कछु पाप न होई।
इस कन्या को देखने के लिए घर की स्त्रियां जाने का अधिकार है, और किसी को जाएं भले लेकिन देख नहीं सकते। बोलो तो भगवान, अगर शास्त्र से चले तो ना, और दहेज न मांग सकते हैं, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। तो क्या लिखा भागवतकार ने कि महाराज खूब दहेज लोभी बड़े हुए हैं। कन्या विक्रयण लोभी और दंपति नाम च कलकनम। और जब दहेज लेकर के शादियां होती हैं तो होता क्या है कि लड़का अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला जाता है, और यहाँ क्या होता है, जिसने दहेज लिया था वो भोग रहे। बस समझे कि नहीं? इसीलिए देखिए आधे श्लोक में क्या बताया, इन लोगों ने जो दहेज मांगा था वो भोग रहे हैं, उनको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। कन्या विक्रयण लोभी दंपति नाम च कलकनम। कृष्ण भगवान की जय। महाराज इस प्रकार से पूरे भारत में टहलते टहलते मैं वृंदावन की ब्रज भूमि में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जहां पर पत्ते पत्ते से राधे निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? राधे राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले यमुना भी बोले राधे। सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, आवाज आए राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु
जब ब्रजमंडल में पहुंचे तो नारद को किसी ने रोकने का प्रयास किया। भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मम चिंता निवारय। नारद लौटे, देखा तो एक 16 वर्ष की युवती है, गंगादिक नदियां और सभी तीर्थ उसको छत्र और चवन रुला रहे थे, और उसके पार्श्व भाग में 2 ऐसे पुरुष सो रहे थे जो करीब 90 साल के। तो नारद ने कहा है वददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। तुम इतनी परेशान क्यों हो, अपने दुख का कारण व्यक्त करो। तो उसने कहा पहले मेरा परिचय जान लीजिए। भक्तिरिति में ख्यातो इमौ में तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। का मेरा नाम अहम भक्तिरिति, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तो नारद ने कहा नारायण नारायण, तुम्हारी अवस्था 16 वर्ष की और इनकी अवस्था 90 वर्ष की, ऐसा क्यों? कहा उसकी भी कथा सुन लीजिए। हाँ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि में कर्नाटके गता और क्वचित महाराष्ट्रे बोले गुर्जरे जीर्णता गते। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और मेरा लालन पालन कर्नाटक में हुआ, और कहा महाराष्ट्र में हमारी कहीं कहीं उपासना होती थी, हर जगह नहीं होती थी, तो मैंने महाराष्ट्र छोड़ दिया। फिर मैंने गुजरात आई। गुजरात की ये स्थिति थी कि मेरा मान तो बढ़ा लेकिन मेरे पुत्रों का एकदम से खत्म हो गया। यानी गुजरात में क्या है, केवल पैसा चाहिए, बस भक्ति इसलिए करेंगे केवल द्रव्य चाहिए। उनकी भक्ति का ये मतलब भगवान मिल जाए ये भक्ति नहीं है। तो कहा महाराज अब धीरे धीरे मैं भी वृद्ध होने लगी, तो मैं वहां से उस स्थान को छोड़ करके ब्रजमंडल में चली आई कि अभी अभी भगवान यहाँ आए थे और यहाँ से उनका पराधाम गमन हुआ है। हो सकता है हमारे ये दोनों बच्चे जो हैं ये जीर्ण शीर्ण अवस्था को त्याग कर बालक हो जाए। कहन महाराज मैं जब ब्रजमंडल में आई तो यहाँ तो और उल्टा हो गया। यहाँ ब्रजमंडल में ज्ञान वैराग्य की 1 पैसे कीमत नहीं है। यहाँ पर केवल भक्ति है। तो मैं तो 16 वर्ष की हो गई। ध्यान से कथा सुनिएगा। ब्रजमंडल की क्या स्थिति कि यहाँ राधे राधे भले कह रहे हैं, लेकिन केवल किसके लिए? अर्थ के लिए, धन के लिए, काम के लिए, सुख के लिए। लेकिन जिससे सुख प्राप्त होगा, किससे सुख प्राप्त होगा? धर्म ते वीरति योग्यते ज्ञाना, धर्म ते वीरति योग्यते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद सकल प्रकार। धर्म से वैराग्य, धर्म से विरत, योग से ज्ञाना, योग से ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान मोक्ष प्रद सकल बखाना, जो ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होता है। ब्रजमंडल में उसकी 1 पैसे की कीमत नहीं। किन महाराज यहाँ आकर के मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र वृद्ध होकर के सो गए हैं। बस आप यही करिए, इनको जगा दीजिए, ब्रजमंडल में भी न रहे होंगे, यहाँ से भी चली जाऊंगा। तो नारद ने कहा ये तो मैं कर देता हूं, लेकिन हो न पाएगा। हाँ, न हो पाएगा, क्योंकि जो जानकर सो रहा है वो जगाने से न जगेगा। जो अपनी नींद से सो रहा है वो तो जग जाएगा। ज्ञान वैराग्य ने सोचा यहाँ हमारी कीमत नहीं, तो जानकर सो जाते हैं, देखते कौन उठाता है। वेद वेदांत घोषैश्च, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, नारद ने 4 वेद सुना दिया, न उठे। वेद वेदांत घोषैश्च, 18 पुराणों को भी सुना दिया। पुराणम प्रथमम ब्रह्मम
पद्मं वैष्णवमेव च शैवं भागवतं शैव भविष्यं शैव नारदम् मार्कण्डेय तथा गणेयं ब्रह्मवैवर्तमेव च लैङ्गं तथा च वाराहं अस्कान्दं वामनमेव च अष्टादश पुराणेषु ब्रह्माण्डमिति संगीतम। न उठे। तब नारद ने गीता सुनानी प्रारंभ कर दी। बोले इससे सुन जाएंगे क्योंकि अभी प्रकट हुई गीता अभी ब्रजमंडल में। गीता के पहले अध्याय को सुनाया अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव प्रत्यक्ष किम संजय। शरीर में दो नदियां बहती हैं, कुछ दिन पाप की नदी बहती है तो कुछ घंटे पुण्य की नदी बहती है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझ जाता है जब पाप की नदियां अधर्म की नदी बहने लगती है तो उससे बचने का प्रयास करता है। सत को दबाकर रज और सतरज को दबाकर तम और तम और रज को दबाकर सात्विक की स्थिति बढ़ती है। ये सभी शरीरों की स्थिति है। त्रिविधा श्रद्धा बहुति श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव जा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसो। खूब समझाया। दूसरा अध्याय सांख्य योग सुनाया। जातक से ही ध्रुव मृत्यु। जितने लोग बैठे हैं वक्ता श्रोता सहित इनको एक दिन जाना है, कोई रुकेगा नहीं। यहाँ सब आए हैं क्या करने के लिए? चाहे घर बना लीजिए, चाहे द्वार बना लीजिए, चाहे फ्लैट लिखा लीजिए, चाहे गाड़ी बनवा लीजिए, कुल कर लीजिए, लेकिन इसके लिए न करते हैं कोई जीव के लिए। जीव के लिए कोई ऐसा न करता है कि भागवत कराए, राम कथा कराए, ये सब नहीं। इसके लिए पैसा नहीं। और जब जगोगे कब? जब जागे ही जब ही जीव जब जागा, जागहि जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। सब कर लेंगे, इसके निकट न जाएंगे। इसके निकट तब जाएंगे जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भागवत कब आएगी घर में? क्या समझते हैं? क्या कोई गेंद दूध है क्या? नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और तब सत्संगम जलबते पुरुषो यदा वै। और तब दरवाजे पर सत्संगत आएगी और तब उसका रिजल्ट क्या होगा? अज्ञान द्रोह कृत मोह महांधकारम अवनाशम विधाय तद्योपदयते विवेकः। क्या होगा? ये श्लोक ट्रांसलेट हो रहा देखो रामचरितमानस के उत्तरकांड में। क्योंकि अज्ञानता को खत्म करके विवेक रूपी सूर्य प्रकट होता है, तो ट्रांसलेट हुआ रामचरितमानस में क्या? सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। कृपा हो तो सुनेंगे राम कथा, राम की कृपा हो तो सुनेंगे भागवत कथा। ऐसे न सुन सकते हैं। गीता का दूसरा अध्याय है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातक से ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुव जन्म मृत तस्माद परिहारार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म योग। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुवा ते संगो वस्तु कर्मणि। क्या है? कुल मिला करके न तो कोई भगवान किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं, बल्कि कैसे मिलता है सुख दुख जरा देख लीजिए। देख लीजिए कैसे मिलता है। काहु न केउ सुख दुख कर दाता, कृत कर्म भोग सुधा। धर्म प्रधान
चौथा अध्याय ट्रांसलेट हुआ रामचरितमानस में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अथवा सुख दुख हानि लाभ सब भोगा, सुख दुख हानि लाभ सब भोगा, जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस दिवस रात्रि की नाई। पांचवा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग सुनाया। छठवां अध्याय आत्म संयम योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अक्षर ब्रह्म योग। नौवां राज विद्या राजगुह योग। 10वां विभूत योग। 11वां व्यापक विश्वरूप योग। 12वां भक्ति योग। कहते हैं हम तो बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति की परिभाषा सुन लीजिए। कौन है भक्तिमान पुरुष? जिसका कोई शत्रु न हो। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सभी प्राणियों से जिसकी कोई भी वैर भाव न हो। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःखः सुखः शमी, सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धिरिदमद्भक्तः स मे प्रियः। 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां गुणत्रय विभाग योग। 15वां पुरुषोत्तम योग। 16वां देवासुर संपद विभाग योग। 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग। और 18वां मोक्ष कर्म संन्यास योग बता दिया। न उठो, कहन ऐसा करो भक्ति, हमको 1 घंटे का समय दे दो, अपने गुरु के पास जा रहा। कहन महाराज सनत कुमारों से इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि वो भक्ति को जो है वहां से हटा लीजिए, उसके पुत्रों को जगा लीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये तुलसी दल लो और सभी बद्री नारायण में बांट दो, सभी जगह गंगा द्वार में। अब कल से भागवत की कथा कराओ। और जैसे ही भागवत की कथा होगी, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर ब्रजमंडल से भक्ति ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्रों को जो 5-5 वर्ष के हो जाएंगे, अपने आप दौड़ते हुए चले आएंगे। तुमको अब न जाना है ब्रजमंडल। ये क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, यद वैष्णवानां धनम, यस्मै पारमहंसमेव मम नाम, ज्ञानं परं गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं, नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। इसमें 4 हैं। क्या क्या? यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं, नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। ज्ञान भक्ति वैराग्य और निष्काम कर्मयोग 4। लेकिन ये कब मिलेगा? यत् प्रपठन सुनमन विचारय परो, भक्त्या विमोचे नरः। देखिए ये श्लोक ट्रांसलेट हो रहा है रामचरितमानस में। कहा 4 प्रकार से भागवत की भक्ति प्राप्त होगी। कैसे? जय कथा, जय कथा स्नेह समेता, कहीं सुनी है समुझ चेता। ये नहीं केवल रामायण पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, ये नहीं कि भागवत सुन लीजिए काम हो जाएगा। कैसे? जय कथा स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचे। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल छाड़ सुमंगल भागी। जैसे ही भागवत गंगा द्वार में शुरू हुई,
सनत कुमारों ने भागवत देवर्ष नारद को सुनाना प्रारंभ कर दिया। वैसे ही देख रहे हैं दूसरे घंटे में भक्ति और 5-5 वर्ष के ज्ञान वैराग्य भागते हुए आ रहे हैं। क्या देखा? बोले भक्ति रूपा हरिराविरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ के नामानि मोहर हरे मुरारे नाथ के नामानि मोहर ऐसा है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण के बल से सोए हुए ज्ञान वैराग्य 5-5 वर्ष के होकर के ब्रजमंडल को छोड़कर कहां पहुंच गए? बद्री नारायण धाम। ये है भागवत महापुराण का रिजल्ट। इसी प्रकार से भागवतकार ने कहा, जिन मनुष्यों ने अपने जीवन में सारा पाप ही किया हो, अगर भागवत महापुराण में बैठकर कथा सुन लिए, उनका सारा पाप खत्म। देख लीजिए, ए मानवाः, बहुवचन है, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा औषधा दुराचार रता विमार्गगा अक्रोधाग्निदहयः कुटिलस्य कामिनः और सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति ते। जिन्होंने पूरे जीवन भर पाप का आचरण किया हो, कोई बात नहीं, अब भागवत महापुराण में बैठ गया, उसका सब क्लीन चिट हो गई, सब खत्म। अब एक धर्मराज के पास न जाएगा। अथवा जिन्होंने पूरे जीवन झूठ बोले हैं, अब भागवत बैठकर सुन लिए, वो भी खत्म हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य नहीं ना। जिन्होंने माता पिता को गालियां दी हैं, आज तक के डेट में सब खत्म, अब फिर से करोगे तो भोगना। सत्य नहीं ना पितृमातृ दोष का और तृष्णा कुल शास्त्रम धर्म वर्जिता। जिन्होंने अपने माता पिता को गालियां दी थी, जो हमेशा झूठ बोलते थे, जो परमार्थ का खंडन करते थे, ऐसे ऐसे लोगों के भी पाप पंचोग्र पापा छल छदमकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशय। बोले जिन्होंने ब्राह्मण का धन हरण करने का, ब्रह्म हत्या का पाप किया था, वो भी पाप खत्म। ब्रह्मस्व पुष्टा अव्यभिचारकारिणौ, जिसने जाने अनजाने में व्यभिचार कर्म कर दिया था, वे भी सप्ताह यज्ञ में उसके भी पाप खत्म। ब्रह्मस्व पुष्टा अव्यभिचारकारिणौ और सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति ते ताम। वे भी सप्ताह यज्ञ में बैठकर उनके सारे पापों को क्लीन चिट देने वाले हैं। कौन? सुख सुख सनकादि आदि मुनि जोगी, सुख सनकादि आदि मुनि जोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख हो। इसी प्रकार से भागवतकार ने कहा, एक ऐसी कथा को श्रवण कराता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम अस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। आज देखिए, आज हमको आने में विलंब हुआ है। कल का समय जान लीजिए, कल कथा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। 3, 4, 5। आज प्रथम दिन था, तो हमारे प्रयाग से आए हुए आचार्यों ने, अंबुज आचार्य और मदन यज्ञाचार्य आदि ने हमको कहा कि महाराज थोड़ा विलंब से ही आइएगा, क्योंकि पूजा चल रही है। तो कोई बात नहीं, आज जितनी कथा आप सुन लिए, अब महात्मा की केवल एक कथा बची है, उसको भी संक्षिप्त में सुना देंगे। भागवत कल से प्रारंभ होगी, भागवत कल से प्रारंभ होगी भागवत, आज से नहीं। जन्माद्यासे तो नवावितरत स्वार्थे सुविज्ञ सुरार्तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो पारिमृताम् यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेद व्यास ने भागवत लिखने के बाद पहले, सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की वंदना की है। तो अब जो कथा कहने जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आत्मदेव पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जो कैसा था जानते हैं?
श्रौतै समार्त निषणातः द्वितीय भास्करः। जो श्रौत कर्म और वैदिक और उपनिषद और वेद वेदांत का ज्ञाता था, दूसरे सूर्य के समान पृथ्वी पर चमकता था, लेकिन एक समस्या थी, उसकी पत्नी दुष्ट थी। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था और उसको एक और संतति न थी। तो जब कहीं से पंडिताई करके तो उनकी पत्नी कहती चले हैं बड़े पंडिताई करने, अपना काम एक ही नहीं ऊपर रहा है, एक ही बच्चा नहीं अपने, और दूसरे की पंडिताई करने जाते हैं। सुनते सुनते पक गए थे बेचारे, ठीक एकदम पक गए थे। तो एक दिन दोपहर को सोचा कि अब जा रहे हैं जो है और सरोवर में कूद कर प्राण दे दे। ब्राह्मण शंकर जी के बड़े उपासक थे, समझ लीजिए। जब शंकर जी ने जाना कि अरे अब तो ये मर जाएगा ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण को पहुंचने के पहले ही सरोवर पर कौन खड़े थे? कौन खड़े थे? सुनो तो ये कहम सहरोसा भजै मोहि तज सकल भरोसा। न कर रखवारी जिम बालक राखत महतारी। जैसे ही सरोवर में ब्राह्मण कूदना चाहता था, उस सन्यासी रूपी भगवान शंकर ने कहा अरे ब्राह्मण, ज्ञानी होकर के तुम क्या करने जा रहे हो? सुसाइड करने वाले जानते हैं, जो जहर खा करके मर जाता है, जो फांसी लगा लेता है, उसके घर में सूतक नहीं लगता है। निर्णय सिंधु और गरुड़ पुराण देख लीजिए, उसके घर में सूतक न आता है, क्योंकि अब ये व्यक्ति 10,000 वर्ष के लिए घोर प्रेत होगा। जब तक इसके घर में भागवत न बैठेगी, इसका मोक्ष न होगा, नारायण बलि से भी नहीं होगा। इसलिए बाबा जी ने कहा, क्या कहा कि जो न तरे भव सागर नर समाज यश पाई, अशोकृत निंदक निंदेते आत्माहन गति जाय। आत्माहन माने सुसाइड। अगर जिसने, अब तो घर वाले अपना कोटा पूरा करने के लिए जो कुछ कर देते हैं, लेकिन सूतक लगता नहीं उस घर में। जब तक भागवत न होगी, अकाल मृत्यु के प्रेत न जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, ये गया भी न जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी देखिए धुंधकारी का जो है गया कम से कम 66,000 तीर्थों में किया किसने? गोकर्ण ने। लेकिन जब धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ, तो धुंधकारी ने क्या कहता है कि हमारी हत्या हुई है, मैं जलकर मरा हूं, मैं गया न जाऊंगा, और जो अपने मृत्यु से मरे हैं उनको भी न जाने दूंगा। गुंडा। तो गोकर्ण पूछेंगे भैया क्यों न जाने दोगे? कहा इसलिए सुनिए, गया श्राद्ध सते नाम पे न मे मुक्तिर भविष्यति। जैसे कुछ लोग गया चले गए और गया से चले आए, भागवतों को तो नहीं किया, उनका कोई गया नहीं गया। देख लीजिए इस श्लोक को धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नाम पे न मे मुक्तिर भविष्यति, उपाय अपरम चिंतय तुम विचारय सांप्रतम। तो ये सन्यासी से कहते हैं कि महाराज एक भी संतति नहीं है, मरने दी। सन्यासी ने ऐसे ऊपर हाथ किया और एक फल आ गया, ताई फल ले जाओ, लेकिन तुम्हारे ललाट में लिखा है कि 7 जन्मों से तुमको पुत्र नहीं थे और न आगे 7 जन्म तक होंगे। सप्त जन्मार्जितम चैव अबले पुत्रम नैव च नैव च। लेकिन ले जाओ, ये फल अगर तुम्हारी पत्नी खा लिया तो उसको एक दिव्य सूर्य के समान पुत्र होगा, लेकिन खाएगी कि नहीं खाएगी ये तुम्हारा काम। लेकर चल दिए। आए धुंधली को बताया, धुंधली ने कहा कौन ढोंगी है बताओ, कभी फल से पुत्र होता है? क्या कहा धुंधली ने? बोले होनहार होए हैं बरियाई, पर बस दिवस रात्रि के नाम। सोई जो राम रच राधा, सो कर घबराओ सा।
नहीं खाया फल। और जब फल देने लगे तो बताया कि फल खा लो और इतने नियम का पालन करना। कितने? 5 10 महीने तक झूठ मत बोलना। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रियो कार्य एति पुत्रोति निर्मलम। का 10 महीने झूठ न बोलना। अरे चलो बड़े आए सत्यवादी बनने, बिना झूठ के मैं रह नहीं सकती। कहा 3 बार स्नान करना पड़ेगा। कहा मैं तो 6 महीने में 1 बार नहाती हूँ। काहे ढोंगी बुलाओ उस साधु को पूछते हैं। दया और दान का हमारे यहाँ कुछ देने के लिए नहीं है। और बोलो। और कहा 1 टाइम केवल 1 अन्न खाना है। कहा मैं दिन भर में 6 बार खाती हूँ। चले गए बेचारे आत्मदेव, क्या करें। इसी बीच उसकी बहन आती है। बहन ने समझाया कि मेरे पुत्र होने वाला है, मैं तुझे पहुंचा दूंगी। जो पंडित जी सोना चांदी रखे हैं उसको हमको दे देना, हम गरीब हैं। अब फल को चेक करने के लिए गाय को खिलवा दिया। सज्जनाओं 9 महीने के बाद उसकी धुंधकारी के बहन को जो बच्चा हुआ वो ले आकर के दे दिया। आत्मदेव जानते थे कि मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा। बताइए संसार में कोई अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखता है? नहीं रखता ना। हाँ, जान गए। क्योंकि श्रौत समार्त निष्णातः द्वितीव एव भास्करः। बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी थे, बड़े योगी थे आत्मदेव। और 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय के थे और पूरी शरीर उसकी मानव की थी। ये थे, इनका नामकरण किया गोकर्ण। धुंधकारी ने 5 से 10 वर्ष की अवस्था में पूरे गांव जनपद को हिलाकर रख दिया। और जब रोने लगते उनके पिता आत्मदेव तो गोकर्ण बैठकर उनको क्या बताते? ज्ञान। क्या बता रहे थे? बोले देहस्थे मांस रुधिरम। आप लोग अपने ऊपर समझिएगा, क्योंकि धुंधकारी ने बाजार की 5 वैश्याओं को अपनी माता को कुएं में डालकर उसका सारा सोना चांदी ले जाकर वैश्याओं को दे। वैश्याओं ने कहा इस सोना कहाँ पाया? कहा माता को मार कर ले आए हैं। तो वैश्याओं ने कहा ऐसा करो, जब ये अपनी माता का न हुआ तो हमारा क्या होगा? वैश्याओं ने उसे रस्सी से कसकर और जो घर की बनेर होती उसमें बांधकर और नीचे बड़े बड़े चैला जला करके धुंधकारी को जलाकर मार डाला। ये धुंधकारी ब्रह्म राक्षस हुआ। तो गोकर्ण अपने पिता को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? 5 वर्ष के हैं। और आप लोग भी समझ लीजिए, जिस देह पर इतना बड़ा घमंड है उस देह की स्थिति सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? देहस्थे मांस रुधिरम अबोले भीमती त्यजत्वम। जो कहते हैं ना ये हमार है, ये किसका घर है? हमार। ह माने हाड़, मांस माने मांस और र माने रक्त। हमार यानी किसका है? कहना हमारा है। अगर नाम न होता तो किसी का हो जाता। बस समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? देहस्थे मांस रुधिरम अबोले भीमती त्यजत्वम औजाया सुता दिशु सदा ममता त्यजत्वम। जाया पत्नी, सुत सुता, इनकी ममता देखा ना कोरोना में। अगर जिसके घर के किसी एक व्यक्ति को कोरोना ने पकड़ लिया, उसके परिवार वाले कोई भी उसको छूने के लिए नहीं तैयार थे। देख रहे हैं ना? हाँ, यही है सुसुता की ममता। ये हस्ते मांस रुधिरम अबोले भीमती त्यजत्वम औजाया सुता दिशु सदा ममता त्यजत्वम। कहा ये केवल आपके धन के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? पश्यानि समजगदिदम पश्यानि समजगदिदम अबले क्षण भांगो निष्ठः अवैराग्य राग रसिको बोले भव भक्ति निष्ठः। कहा पिताजी आप तीर्थ करने चले जाइए और आप माया मोह को छोड़ दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसी श्लोक को कन्वर्ट किया। क्या किया?
सुत बनिता जान स्वार्थ रतन करुण सब हिते। सुत बनिता जान स्वार्थ रतन करुण सब हिते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजत बहिते। जानते हैं अगर मर जाएंगे तो खट से उतार कर नीचे कर देंगे। और सुनिए, उनका जो पहनने वाला कपड़ा होगा उसको रोते रहेंगे, झोले में भरते रहेंगे और टिट्ठी के पास ले जाके रख देंगे, लेकिन उनका अकाउंटवा का पैसवा न रख देंगे उस पर। सुनमा चलिया उनका न रख देंगे, उनके बोलेरो, उनके ट्रैक्टर, उनके खेत न रख देंगे टिट्ठी पर। क्या रखेंगे? जो कपड़े पहनते थे उसको उठा के रख दिए। क्या हम करी धन धाम संवारत अंत चले उतरे। हम करी धन धाम संवारत अंत चले उतरे। काज जान स्वार्थ रतन करुण सब हिते। हित जयगे पामर तो न तजत बहिते। और सुनिए, ऐसे ऐसे लोग चले गए कौन? जो नर्मदा के पूरे बहाव को अपने हाथों से रोक देते थे। सशीष दस शीश आदिन बचत न काल बलि। सहस शीश दस शीश आदिन बचत न काल बलि ते। बात समझ गए? अपने पिता को तीर्थ भेज दिया और गोकर्ण सभी तीर्थों में अपने भाई का पिंडदान करके आया है। रात में रुका तो वो तो इंद्र बन करके मिला। तो गोकर्ण ने कहा इंद्र की हमको कौन आवश्यकता है, तब तक भैंसा बन गया, तब तक हाथी बन गया। और तब कमंडल से जल निकाला गोकर्ण ने, जब मारा तो धुंधकारी हो गया और रोने लगा। वो कहता है अहम भ्राता तदीयन्ते धुंधकारी ते नामतः। का हम तुम्हारे ज्येष्ठ भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है। तो क्यों? तुम्हारा तो हमने गया कराई। कहन मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं मारा हुआ हूँ, मैं जल कर मरा हूँ, मैं गया हुआ न जाता हूँ। काशी के कोतवाल हमको वापस कर देते। सुन लीजिए कथा को। अगर जो अपनी मृत्यु से नहीं मरा है, अगर आप उसको किसी प्रकार से जैसे अकाल में है, अगर उसको आप ले करके जा रहे हैं तो काशी के कोतवाल आप सारी फाइल वहां पर रहेगी। जो अकाल मरे हैं उनको आपके घर भेज देंगे, आप केवल उनको लेकर जाइए जो अपनी मृत्यु से मरे हैं। बस ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए लोग भागवत सुन करके तब गया जाता है, या गया करके आते हैं तो तुरंत भागवत सुनते हैं। तो धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध शते नामपि न मे मुक्तिर भविष्यति। गया करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी तो उपाय अपरम चिंतय तुम विचारे सांप्रतम। तो गोकर्ण ने भगवान भास्कर का रथ रोका। सूर्य भगवान प्रकट हुए, बोले गोकर्ण बताओ। कहन महाराज ऐसी ऐसी दशा है। सूर्य ने कहा सुनो, 7 गांठ का एक बांस ले आओ। मनुष्य के शरीर में 7 गांठें होती हैं। कितने गांठें होती हैं? मूलाधार चक्र 1, स्वादिष्ठान चक्र 2, मणिपूरक चक्र 3, अनाहत चक्र 4, विशुद्ध चक्र 5, आज्ञा चक्र 6, सहस्रार चक्र 7 का ये 7 गांठ के बांस को गाड़ो और उसे में धुंधकारी की प्रतिष्ठा करो और स्वयं इसको भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। 7 दिन की कथा सुन करके 7 बांस के गांठें चटक जाएंगी और यह जीव वैकुंठ लोक को चला जाएगा। बुलबुल भगवान की बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। बड़े भक्त भगवान के आज की कथा महात्मा की यहीं पर विराम करते हैं, आरती करा देते हैं। कल से भागवत की कथा प्रारंभ होगी। आप लोग समय से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 3 घंटे का समय दीजिए और तब आप धीरे धीरे भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। कल की कथा में आपको भगवान के 24 लीलावतारों का वर्णन सहित परीक्षित के जन्म और परीक्षित के कर्म और कलयुग के दमन की कथा को बताते हुए भागवत के 2 स्कंद से 3 स्कंद तक की कथा तक बढ़ेंगे। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान भागवत की आरती कराई जा रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री श्याम। शुभं करोति कल्याण आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत
सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंक्ति खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंक्ति खोल, सत्य बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंक्ति खोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदानं संतं हृदयारविन्दे धामं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या प्रतिरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोले भगवती आदि शक्ति जैनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय हो, बोल श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, अयोध्या रामलला सरकार की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय हो, श्री तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय हो, भाष्यकार श्री राम की